क्यों भटका रहे हो सर बच्चों? बच्चे अच्छे खासे अपनी तैयारी करने में लग रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। आप रिफॉर्म रेलवे, रिफॉर्म रेलवे, रिफॉर्म रेलवे चिल्ला चिल्ला के क्या चाह रहे हो? रेलवे हर साल वैकेंसी ना दे? 4 से 5 साल का समय लगता था रेलवे को अपनी वैकेंसीज क्लियर करवाने में। 5-5 साल वैकेंसी नहीं आई। 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसको कंप्लीट कराने में 5 साल का समय लग गया था रेलवे को। और 2019 वाली जो वैकेंसी थी 3-4 साल बाद आई थी। अब रेलवे अपना कैलेंडर दे रहा है टाइम टू टाइम वैकेंसी ओपन कर रहा है, टाइम टू टाइम एग्जाम करा रहा है, टाइम टू टाइम रिजल्ट दे रहा है, टाइम टू टाइम आंसर। रिकॉर्ड है रेलवे का 6 से 7 दिन के अंदर आंसर की प्रोवाइड करा दे रहा है। 90 से 100 दिन के अंदर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा दे रहा है। 4.5 से 5 महीने के अंदर आपको एग्जाम करा के दे दे रहा है। तो आप रिफॉर्म रेलवे पता नहीं क्यों चला रहे हो, मेरी तो यही समझ नहीं आ रहा। आपने ही 2024 का, 25 का, 26 का डाटा लगा के वीडियो बना के डाला था ना कि रिफॉर्म करवाइए रिफॉर्म। आपके ही लगाए हुए डाटा को मैं एक बार बताता हूँ, जिन जिन वैकेंसी पे आपने सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन, आपने सबसे पहले इस वाली वैकेंसी पे ऑब्जेक्शन उठाया था ना, आरआरबी ग्रुप डी की। 2024 की वैकेंसी है, 32,000 कुछ पदों पे वैकेंसी आई थी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सर केस हुआ था इस वैकेंसी पे, 8-9 महीने केस की वजह से लटकी रही थी, वजह से अभी ये लेट हो गई। इसके अलावा बाकी 2024 की सारी वैकेंसी अपने लगभग फाइनल स्टेज पे हैं। कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, कहीं टाइपिंग टेस्ट चल रहा है। आप एनटीपीसी को लेके भी कर रहे थे तो आपका ही डाटा है कि भैया एनटीपीसी का वैकेंसी के अंदर जो टाइपिंग है वो टाइपिंग चल रही है, प्रोसेसिंग है सर। इवेंट तो है नहीं कोई जो एक दिन में फिनिश हो जाएगा। प्रोसेसिंग तो धीमे 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 करके ही होती है ना। आप 2025 का डाटा लगा रहे थे कि भैया 2025 के डाटा में कोई सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपने बड़ी चालाकी से क्या करा कि भैया एनटीपीसी वाली जो वैकेंसी का डाटा था वो आपने तीसरे नंबर पे लगा दिया, तो बच्चों को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़े कि भैया ये तो जून जुलाई मार्च फरवरी की वैकेंसी होगी, ये अक्टूबर की वैकेंसी है। अक्टूबर की 4 महीने नहीं हुए अभी अक्टूबर को निकले, 5 महीने। आप ग्रुप डी की ही बात कर लें, ग्रुप डी के इसके लिए भी आप लोगों ने बोला था ना भैया 31 जनवरी को इसका आया था, 21 फरवरी, सॉरी 21 मार्च, अभी पिछले महीने का लास्ट डेट हुआ है। कहाँ लेट हो रहा है, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। केवल दो एग्जाम हैं 2025 के रिजल्ट के जो अभी तक नहीं हुए, एक एनटीपीसी यूजी वाला और एक आरआरबी ग्रुप डी वाला। और आरआरबी ग्रुप डी वाला एग्जाम अभी आप कराई कहाँ से लोगे जब 21 मार्च को आप लोगों का लास्ट डेट था नहीं था 21 मार्च उसका करेक्शन वगैरह का सबको मिला के 21 मार्च को ही तो उसका फॉर्म अप्लाई होना बंद हुआ है। अभी अप्रैल है, ये 7 अप्रैल है, 8 अप्रैल है आज। कहाँ से हो जाएगा? 4-5 महीने का बच्चे को समय तो मिलेगा। जो बच्चे नए बच्चे जिनने कभी तैयारी नहीं करी उनको 5-6 महीने का समय तो दोगे ना आप लोग तैयारी के लिए। अक्टूबर की वैकेंसी थी ये एनटीपीसी वाली, ग्रेजुएट वालों का तो चलो पेपर करा दिया, अंडर ग्रेजुएट वालों आप लगाएंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4-5 महीने का समय तो बच्चों को मिलना चाहिए ना। एनटीपीसी का डेट आपको भी पता है, अप्रैल में उसका एग्जाम होना है, 110% होना है। केवल एक वैकेंसी है ग्रुप डी की जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले महीने उसके फॉर्म भरे गए। आप पता नहीं किस चीज़ का रिफॉर्म चाह रहे हो, क्या रिफॉर्म चाह रहे हो, किन किन पॉइंटों पे रिफॉर्म चाहिए, पॉइंट तो बताओ। आपके साथ खड़े होने, आप बोल रहे थे ना कि सभी साथियों, स्टूडेंट, सभी साथी जो जो भी रेलवे के लिए पढ़ाते हैं उन सबको रिफॉर्म रेलवे के लिए कैंपेनिंग करनी चाहिए, सबको साथ कि कौन किस किस पॉइंट पे रिफॉर्म चाहिए आपको, कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट तो बताओ एक बारी। बस आप अटेंशन के लिए कर रहे हो, ये आप भी जानते हो कि हाँ मेरे अटेंशन मिलती रहे, अटेंशन मिलती रहे। कुछ लोग होते हैं ना, हर घर में होता है, हर घर खानदान में एक ना एक लौंडा या एक ना एक पर्सन ऐसा होता है जिसको ना कलेश फैलाने की आदत होती है कि मैं कलेश फैलाऊंगा भाई, मेरा मैं 4 दिन से खाली बैठा हूँ, मैंने फैलानी है कलेश। तो आप सर वो करने की कोशिश, आप बताओ 2025 में क्या कमी, क्या दिख रही है, किस चीज़ में कमी दिख रही है? 2025 की सारी वैकेंसीज हैं, क्या कमी दिख रही है, कहाँ पे कमी दिख रही है? 2024 की जो वैकेंसी में आप कमी निकाल रहे थे 2024 वाली में, वो आपको पता था, आपको भी पता था कि उस पर केस चल रहा है, बट आपको तो करना था क्योंकि कलेश फैलानी है, कलेश आए लोगों। आप देख लो 2026 का,
2026 में तो अभी वैकेंसी आई नहीं है, बट डाटा लगा के साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो बच्चों पर डालना है। अरे 2026 चल रही है, उसकी वैकेंसी का क्या? तो सर उसकी भी वैकेंसी अगर आपको पता होगा, टीएलपी की वैकेंसी की 11,127 आने वाली हैं, आपने ही कम से कम उस पर 5 वीडियो बना दिए। करने दो। वो समय अच्छा था कि जब 5-5 साल वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिल रही थी, 4-4 5-5 साल में वैकेंसी क्लियर हो रही थी, कि ये समय अच्छा है कि हर साल वैकेंसी आ रही है। प्रोसेस में समय लगता है, आपको भी पता है। बाकी आप कह रहे थे ना कि हर बार वही बच्चा फॉर्म डालता रहेगा। आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में हिंदी पट्टी वाली स्टेट की अगर बात कर लूँ सबकी, तो ज़्यादा नहीं तो 1 करोड़ बच्चा तो ऐसा होता ही होगा हर साल जो 12वीं करके निकलता होगा। सबसे ज़्यादा तो यूपी बोर्ड से ही निकलता है। जब 12वीं करके 1 करोड़ बच्चा आ रहा है, तो क्या, मैं तो कह रहा हूँ 1 करोड़ नहीं, उसका आधा बच्चा ओवर एज नहीं हो रहा होगा? आधा बच्चा तो कम से कम ओवर एज हो रहा होगा ना हर साल। तो 50 लाख बच्चा तो कंपटीशन से साइड होता जा रहा है ना हर साल। नया बच्चा भी आ रहा है, पुराना बच्चा पीछे भी होता जा रहा है। एज का भी फैक्टर होता है ना सर। आपको क्या लग रहा है, जो बच्चा 2024 की वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है, वो बच्चा इस एएलपी की भर्ती में अपना फॉर्म डालने वाला है? तो ये मत करो सर। रेलवे में बहुत सारी चीज़ें सही चल रही हैं, होती हैं छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं वैकेंसीज को कंप्लीट करना। छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहती हैं, तो उसको चलने दो, जैसे भी चल रही हैं उनको चलने दो। रिफॉर्म रेलवे, रिफॉर्म रेलवे। अब मेन पॉइंट बताओ ना एक बारी, किस पॉइंट पे रिफॉर्म चाहते हो? अगर हमें लगेगा तो हम उस चीज़ का भी सपोर्ट करेंगे, बच्चों को भी बोलेंगे सपोर्ट करें। बच्चे आपकी बात मानते हैं सर, बच्चे आपके पीछे आके खड़े हो जाते हैं, इज्जत करते हैं बच्चे आपकी, हम भी इज्जत करते हैं ऑब्वियसली। तो उस चीज़ का इस तरीके से कलेश फैला के, कलेश हाई वाली हरकतें करके नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। बाकी आप समझदार हैं, आप पॉइंट अगर बताएंगे और जेन्युइन पॉइंट होंगे तो हम भी रिफॉर्म रेलवे में शामिल हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बट हमें अभी कोई पॉइंट नहीं लग रहा है कि भैया रेलवे में रिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमें तो अभी सब सारी चीज़ें सही लग रही हैं। बाकी सभी बच्चों से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बेटे मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो। ये कुछ कलेसियाई चाची ताई आंटी होती ही हैं, हर घर में होती हैं, हर खानदान में होती हैं, तो उनकी बातों को इग्नोर करो। मेन फोकस आपका टारगेट है नौकरी पाना, आप नौकरी पाओ। बाकी कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप जैसे मर्जी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जय हिंद, जय भारत। रेलवे रिपोर्ट।